नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। मैं तारा आर्य। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। ये घटना है 13 अक्टूबर की, बोंटा पार्क जो दिल्ली का प्रसिद्ध पार्क है, गेट नंबर 3 की, जहां पर 13 अक्टूबर बुधवार की सुबह एक शख्स को लूट लिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का घर इस गेट से बेहद पास है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करते हैं ये इस बात को। नरेश जी, क्या हुआ उस दिन, क्या था? उस दिन जी मैं सवेरे वॉक पे आया 7:15 बजे। इसी गेट से मैंने एंट्री करी, यहाँ गाड़ी पार्क करी और मैं यहाँ अंदर इस गेट से अंदर चला गया, अंदर वाले रास्ते पे। काफ़ी देर, आधा पौना घंटा वॉक करने का जब मैं वापस आ रहा था तो पीछे से एक आदमी बहुत तेज़ भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और उसने सीधा मेरे पत्थर अपने हाथ में रख के सीधा मेरे यहाँ पे हिट किया। मैं गिर गया और मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने सोचा भाई क्यों मार रहा है। बाय द टाइम मैं यूँ सीधा घूमा तो उसने वही पत्थर लेके फिर यहाँ मेरे मारा। मैं नीचे गिरा हुआ था, वो ऊपर था मेरे। एक बार मारा, 2 बार मारा, तब तक मारता रहा जब तक मैं लहूलुहान नहीं हो गया। उसके बाद उसने मेरी यहाँ पे भी लगी है, यहाँ पीछे भी लगी है, यहाँ सामने टाँके आए हैं। एक बार आप दिखा सकते हैं क्या वो चोट? और देखिए कितना खतरनाक हो जाता है, ये बालों के अंदर इनके टाँके जो है टाँके लगे हुए हैं यहाँ पे सारे। खतरनाक हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप सुबह एक विश्वास के साथ आते हैं, मॉर्निंग वॉक करेंगे, सिक्योरिटी आपको मिलेगी, वो यहाँ पर है नहीं। फिर क्या हुआ? उसके बाद जी क्या हुआ, मैं यहाँ से गिर गया और वो मेरे को तब तक मारता रहा जब तक सर फट नहीं गया। उसके बाद मेरी चेन खींची और वो जिस दिशा से आया था उसी दिशा में पीछे भाग गया। मैं उसके पीछे थोड़ी सी हिम्मत करके गया भी, मगर वो तो बहुत तेज़ भाग के निकल गया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे चल के बाहर आया। अपने यहाँ पे हमारे मिलने वाले बैठते हैं तो उनके साथ मिला। उन्होंने फिर मेरे को मदद करी और मेरे को संत परमानंद हॉस्पिटल लेके गए। तो दिक्कत, शिकायत मैंने FIR करा दी है जी, मगर अभी उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो नहीं पाई है, ना हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्रवाई जो है हो नहीं पाई। नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर कितना आप देखते हैं कि आस पड़ोस में गार्ड वगैरह कोई है? गार्ड तो है जी, मगर यहाँ पे कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। और सवाल ये है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई साहब आप चेन पहन के क्यों आए। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ जी चेन पहन के क्यों ना आए, तो मेरे हाथ में मोबाइल होता, वो मोबाइल छीन के ले जाता। यहाँ पे लेडीज़ घूम रही होती हैं, कोई लेडीज़ के साथ बदतमीजी करके चला जाता और कहीं और डीप में जाके मार जाता, जहाँ पे मैं बेहोश होकर गिर जाता, तो वहाँ से तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इतने होश में था कि चल के बाहर आ गया। आपको बता दें, नरेश जी के साथ जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर ये नोटिस लगे हैं, सूचना कृपया आप अपने फ़ोन, पर्स, मोबाइल, जेवरात आदि जो हैं ध्यान से रखिए, मुख्य रास्तों को न छोड़ें। मुख्य रास्ते से यहाँ पे तात्पर्य है जो यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं, एक रास्ता जा रहा है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। वनों की बात यहाँ पर की जाती है, वनों में यहाँ पे रास्ते वॉक करने के लिए ही बनाए गए हैं। वॉक करने के लिए ही बने हैं। एंड दूसरा ये, अगर हम यहाँ पे सैर करने आए हैं, या वो हमारी अपनी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत से ज़्यादा हमारी जान की भी बहुत हमें मतलब चिंता हो रही है, क्योंकि अगर हमारी जान ही सुरक्षित नहीं है तो हम ऐसी सरकार का क्या, गार्ड दिखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी जगह है, अगर गार्ड 4 हैं 6 हैं, मैं हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बट अगर जितनी बड़ी जगह है उसके अनुपात में गार्ड उतने नहीं हैं। और 4 गार्ड से जिसके एग्जिट गेट और इन गेट ही कम से कम 10 हैं, और वहाँ 4 या 6 गार्ड या अगर 4 माली भी हैं, वो क्या कर लेंगे। नरेश जी, देखिए आपके साथ ये घटना हुई है, जाहिर सी बात है आपने CCTV फुटेज जो है वो खंगाले होंगे, क्या अभी वो कह रहे हैं जी मैंने खंगाले हैं, तो अभी मैं उनके साथ, मेरी मीटिंग है 9:30 बजे। आज पार्क के अंदर कोई CCTV नहीं है। बहुत सारे गेट ऐसे हैं जैसे 4 नंबर 5 नंबर, वहाँ पे CCTV है ही नहीं। तो मैंने उनको ये बोला था कि जी अगर आप CCTV खंगालो और वहाँ से एग्जिट होता हुआ नज़र आता है, मैंने उनको टाइम बताया 8:20 से 9 बजे तक, कोई एग्जिट करता हुआ नज़र आता है तो मैं उसको बाशर्ते पहचान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सवाल ये है कि वहाँ वो CCTV कैमरे में आए तो सही, वहाँ CCTV कैमरा हो तो सही, वहाँ है ही नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस इंसिडेंट से उठते हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि सवेरे के टाइम सिविल लाइन जैसे इलाके में, केजरीवाल जी के घर से 500 मीटर दूर अगर ये हादसा हो सकता है, तो आप कहते हो मैं पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगाऊंगा, स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा। स्ट्रीट लाइट क्या करेगी जब भरे दिन में आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो अब मैं बेक ऑफ, तो अब इस जंगल में तो कोई भी नहीं जा सकता। ये तो जंगल राज हो गया ना, कि अगर मैंने उसको चेन नहीं दी तो पिछले एक मतलब उसने अगले हफ्ते में लेडीज वगैरह कोई भी इस रास्ते को सभी अवॉइड कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। अब ये बोंटा को तो मतलब इस तरीके से हो गया ना कि बोंटा एक सुरक्षित जगह नहीं रह गई। कहने का मतलब ये रह गया, अब लोग डरेंगे। अब जिस इस जंगल में जाते हो डरेंगे। इसको जंगल नाम हो गया, जंगल राज चल रहा है। अंदर जाओगे, आप चेन नहीं दोगे, पत्थर मार मार के आपका सर फाड़ दिया जाएगा और आपसे चेन छीन ली जाएगी। अब हम नरेश जी के साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वारदात जहाँ पर नरेश जी के साथ हुई, उस घटना के सीन की एक बार रिक्रिएशन हम करते हैं।
तो ये वो रास्ता है, सबसे पहले हम आपको रास्ता दिखा दें। गेट नंबर 3 है, जहाँ से आप इसके ठीक सामने सीएम केजरीवाल जी का घर है, उनका आवास है। यहाँ से एंट्री करते ही ये वो रास्ता है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं। भैया आप 1 मिनट साइड रहिएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण सर्पाकार झील 400 मीटर दूर है। यहाँ पर इस रास्ते पर नरेश जी थे जिस दिन वो वारदात हुई। तो ये वो रास्ता है जहाँ से नरेश जी आ रहे थे। नरेश जी यही वो रास्ता? हाँ, ये मैं यहाँ से वापस आ रहा था, मतलब मैं पहले गया था, फिर वहाँ से वॉक करते हुए 8:15 बजे के करीब 8:20 प्रिसाइजली मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था। कहाँ पहुंचे? मैं यहाँ आ गया था जी, और यहाँ मैं चल रहा था तो पीछे से एक लड़का बहुत तेज भागता हुआ इधर से आया, इस दिशा से। उसके हाथ में एक बड़ा सा गोल पत्थर था। गोल इसलिए था, मेरे को ध्यान है, पत्थर था। तो उसने भागते हुए आया और वो पत्थर से मेरे को यहाँ हिट करा और मैं यूं गिर गया। और जब मैं गिरा तो ये पत्थर भी मेरे नहीं गिर गया, मैं गिर गया क्योंकि उसने बहुत वेग से, बहुत तेज से मेरे को मारा यहाँ पे। तो मेरे यहाँ फूल भी गया और मैं यूं गिर गया और मैं गिरा तो ये पत्थर भी मेरे यहाँ थोड़ा सा पीठ में चुभा। ठीक है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है तू मुझे? तो इतनी देर में मैं ऐसे गिर गया और वो मेरे यहाँ सामने था, और जैसे आप यहाँ मेरे खड़े हैं, तो तब उसने वही वाला पत्थर अपने सीधे हाथ से मेरे यहाँ मारा। अच्छा, और यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे जहाँ मेरे चोट आई है, ये सर पे जो आपके जो टाँके टाँके लगे, यहाँ से वो अटैक किया गया और यूं मारा 2 बार 3 बार। तो मैं एकदम ऐसे गिर गया और सारा लहूलुहान हो गया और फिर मेरे सारे खून हो गया। तब उसने मेरी चेन खींची और वो इसी दिशा में वापस भाग गया। और मेरे यहाँ पे गले में ब्लूटूथ थे तो वो भी टूट गए, मगर वो तो चिपके रह गए यहीं पे, और वो चेन लेके फरार हो गया। और उसके बाद मैं उसके पीछे काफ़ी दूर तक यहाँ भागा भी, थोड़ी सी दूर तक, कि भैया उसको पकड़ूं, मगर वो तो मेरे हाथ में नहीं आया। फिर मैंने अपने आप को संभाला, थोड़ी देर अकेला था वो अकेला था, यहाँ पे अकेला था। आगे पीछे उन्होंने कोई साथी खड़े कर रखे हो तो मैं कह नहीं सकता, यहाँ पे अकेला था। फिर मैं यहाँ पे उठा, थोड़ी देर यहाँ बैठा, अपने टॉवल से हाथ खून पूछा। फिर मैं धीरे धीरे पैदल चल के वापस गेट नंबर 3 की तरफ गया, कुछ मदद के लिए, कि कोई मेरा दोस्त मिल जाए, कोई मेरा जानकार मिल जाए, ताकि मेरे को कोई फर्स्ट एड पहुँचा सके। खून काफ़ी बह रहा था। वहाँ पर जाके आपने इन्फॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद आपने आगे की जो जी कर हाँ, हाँ, मैं पहले वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ मेरा एक दोस्त था, वो मिल गया। उस दोस्त ने मेरे को फिर परमानंद लेके गया। मेन ये है कि आपको पत्थर मार के गिराया, ये पत्थर, ये प्रमुख ये है कि पत्थर मारा था इन्हें, तब ये गिरे थे। लोग ये समझ रहे हैं कि उसने दूर से पत्थर मारा। उसने दूर से पत्थर नहीं मारा, उसने पत्थर अपने हाथ में ले रखा था, और वो जब तक मेरे को मारता रहा, जब तक मैं लहूलुहान नहीं हो गया, बिल्कुल बेहोश नहीं हो गया। उसका पर्पज़ ये था कि मेरे को अधमरा कर दे या मेरे को बेहोश कर दे, ताकि मैं उसको फॉलो ना कर सकूँ, उसको पहचान ना सकूँ। फिर जब मैं बिल्कुल खूनम खून हो गया तो उसने मेरी चेन खींची और फिर वो वापस इस दिशा में भागा। और फिर उसने किसी ना किसी गेट से एग्जिट ली होगी, जो कि मैंने पुलिस वालों को कहा है, रिक्वेस्ट करी कि आप पास का CCTV चेक करें, 4 नंबर का, 5 नंबर का। तो बस ये कार्रवाई हुई है जी। अब सवाल ये है मैडम कि दिक्कत यहाँ आ रही है मेरे को कि आज तक, आप ये बात समझो, ये तो फिर भी बहुत चलती रोड है। मैं तो कई सालों से, कई 7-8 साल से यहाँ वॉक कर रहा हूँ। मैं तो बहुत अंदर चला जाता हूँ, बेखौफ चला जाता हूँ। ठीक है, जब मैं बेखौफ चला जाता हूँ, और आज तो उसने मेरे को मारा 3 बार, कहीं मैं और अंदर होता, वो 4 बार मारता, 5 बार मारता और मैं बेहोश हो जाता, तो मैं वहीं पड़ा रहता खूनम खून। देखिए ये बिल्कुल बड़ा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। अब इसी के साथ हम लोग आप सभी को जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन्हें सावधान होने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे जो वारदातें हैं वो कहीं भी हो सकती है। और तब तक के लिए देखिए, हम नरेश जी एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो कार्रवाई हुई है, क्या रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल ठीक लिखी गई? नहीं, अभी ठीक नहीं लिखी गई है जी। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी तब्दीली कर दी है। वो तब्दीली, वो कहते हैं कि जी आप भागे, और आप भागने के बाद उसके पीछे भागे तो टकरा कर गिर गए। ऐसा नहीं हुआ जी, मेरे सर पे पत्थर मारा गया, इस वजह से मेरे सर पे चोट आई है, मैं अपने आप नहीं गिरा। तो ये थी बोंडा पार्क में हुई वारदात की पूरी सच्चाई। देखना होगा कि पुलिस इस पर कार्रवाई कब तक करती है।